जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं, जो भी व्यक्ति का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है, ऐसे व्यक्तियों को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से वो बहुत ही कम समय के अंदर धनवान, यशवान, कीर्तिवान बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में आता है और सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर सूर्य और शुक्र, ये दोनों ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। एक स्टेप अंदर जाते हैं। जो भी व्यक्ति को व्यापार करना हो और उसकी कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो, तो हमें उसकी कुंडली के अंदर देखना होता है कि सूर्य या फिर शुक्र, ये दोनों ग्रहों के अंदर कौन सा ग्रह ज्यादा शुभ स्थिति में बलवान है। अर्थात उसकी कुंडली के अंदर सूर्य या शुक्र कौन सा ग्रह स्वग्रही है, मित्र क्षेत्रीय है, उच्चका है, कोई राजयोग निर्माण कर रहा है, हाल में उस ग्रह के मित्र की या उसकी खुद की कोई महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, ये सब देखने के बाद हमें निर्णय लेना होता है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और उसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्चका हो, अति विशिष्ट योग कारक हो, सूर्य के आजू बाजू में ग्रह बैठे हो और वेशी वाशी उभयचरी नाम के राजयोग बनते हो, तो हम कहेंगे उसे सूर्य से लगता व्यापार करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जो भी व्यक्ति का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर केंद्र में बैठा हो, या फिर शुक्र मालवी योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो, शुक्र बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाता हो, शुक्र 7वें भाव में या 12वें भाव में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बन के बैठा हो, शुक्र दिग्बली होता हो, तो हम कहेंगे शुक्र से लगते व्यापार करना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में बलवान होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से धन लाभ होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो सुनिए, ऐसा व्यक्ति एक अच्छा गीतकार बन सकता है, संगीतकार बन सकता है, डांसर बन सकता है, फैशन डिजाइनिंग के अंदर अपना करियर बना सकता है। शुक्र सुंदरता का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति ब्यूटी पार्लर का दुकान खोल सकते हैं, मसाज सेंटर खोल सकते हैं, कॉस्मेटिक की दुकान खोल सकते हैं। जो शुक्र है ये ज्वेलरी को भी दर्शाता है, तो जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति को सोना, चांदी, हीरे, जवेरात ऐसी कोई दुकान खोले तो भी लाभ होता है। शुक्र लग्जरियस को दिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति लग्जरियस आइटम से लगता कोई भी व्यापार करे तो लाभ होता है। शुक्र सुगंध का कारक है, तो इत्र, परफ्यूम की दुकान, ये सब भी करे तो लाभ होता है। रेशमी वस्त्र, ऐसा व्यक्ति एक अच्छा कलाकार बन सकता है। ऐसा व्यक्ति टीवी सिनेमा के एक्टर बन सकते हैं, नाटक कलाकार बन सकते हैं, क्रूज के अंदर जा सकते हैं, और वो लोग टूर ट्रैवल्स का बिजनेस करे तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को ट्रांसपोर्ट के अंदर जाने से भी लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति मैरिज ब्यूरो खोले, मॉडलिंग करे तो भी लाभ होता है। शुक्र फर्नीचर को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति फर्नीचर की दुकान खोले तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं, एक अच्छे तांत्रिक बनते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र कौन है? शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य कौन थे? राक्षसों के गुरु। तो ऐसे व्यक्तियों को तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसी विद्याओं में बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग एक अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं और वो लोग एक अच्छे ज्योतिषकार भी बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र ज्ञान को दर्शाता है। तो वैसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति रिसर्च में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है।
इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि शुक्र से लगते और भी कोई व्यापार हो तो वो लोग कर सकते हैं। वो लोग कोई होटल का धंधा करे तो भी लाभ होता है, इवेंट मैनेजमेंट का काम करे तो भी उन्हें बहुत लाभ होता है, कोई भी विज्ञापन का काम करे, मीडिया से कनेक्टेड कोई काम करे तो भी उन्हें बहुत बहुत लाभ होता है। बैंकिंग के अंदर भी अगर वो लोग जाए तो एक अच्छे कैशियर बन सकते हैं। फाइनेंस के अंदर भी वो जाए तो बड़ा लाभ होता है, क्योंकि शुक्र फाइनेंस को दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति फाइनेंस का कोई काम करे, रियल एस्टेट का काम करे तो भी उन्हें लाभ होता है। शेयर बाजार के अंदर जाए तो भी बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। अभी हम लोग जानेंगे जिसका भी जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर सूर्य स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, कोई राजयोग निर्माण करता हो, सूर्य के आगे और पीछे ग्रह बैठ के वेशी वाशी उभयचर योग बनाते हो, सूर्य बुध के साथ बुध आदित्य योग बनाता हो, सूर्य केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में जाने से लाभ होता है, एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी करने से भी लाभ होता है। अगर ये लोग सरकारी नौकरी करें तो ये लोग उच्च पदाधिकारी बनते हैं। इन्हें मेडिकल की दुकान से लाभ होता है, कोई भी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करे तो लाभ होता है। ये लोग एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, सोलार ऊर्जा से कनेक्टेड कोई व्यापार कर सकते हैं। सूर्य सोने को दर्शाता है, गोल्ड, तो जिसका भी कुंडली के अंदर सूर्य बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति सोना चांदी की दुकान खोल सकते हैं, तांबे के बर्तन बेच सकते हैं, फल विक्रेता हो सकते हैं, अग्नि से बनने वाली चीजें, अग्नि से यानी जो जो चीजें अग्नि में भट्टी में बनाई जाती है वो सब चीजों का भी धंधा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य आग को भी दर्शाता है। जिसका भी जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर सूर्य बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति ऊन के वस्त्र यानी कि गर्म वस्त्र, फल विक्रेता, फूल के अंदर कोई भी प्रकार के मिठाई का धंधा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति दांत के डॉक्टर बन सकते हैं, आंखों के डॉक्टर बन सकते हैं, हड्डियों के डॉक्टर बन सकते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। सूर्य पद को भी दर्शाता है। तो जिसका भी जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और उसका सूर्य बलवान हो तो वो लोग कलेक्टर बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, बड़े अधिकारी बन सकते हैं। सूर्य प्रकाश को भी दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण, प्रवचनकार, शिक्षक, प्रोफेसर बन सकते हैं। जिसका भी जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और सूर्य उसकी कुंडली में बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति गेहूं, गुड़, तांबा ये सब का व्यापार कर सकते हैं। कोई भी लाल वस्त्र, कोई भी सोलार ऊर्जा, ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं। सूर्य मान सम्मान को दर्शाता है, पद प्रतिष्ठा को दर्शाता है। तो कोई भी ऐसा पद कि जो गवर्नमेंट में उसको मिलता हो तो ऐसा कोई व्यापार कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जब भी आप व्यापार का चुनाव करो तो उस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर, चलित कुंडली के अंदर, नवमांश कुंडली के अंदर उस ग्रह की स्थिति को टटोलना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और जन्म कुंडली के अंदर सूर्य उच्च का दिखता हो, लेकिन नवमांश कुंडली के अंदर सूर्य नीच का हो तो उसके बाद अगर मान लो सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग बनाता हो तो वो बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ता है। उस ग्रह की स्थिति को देखा जाता है कि वो ग्रह नीच का तो नहीं है, वो ग्रह 6वें 8वें 12वें भाव में तो नहीं है, पाप ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है, उसके शत्रु ग्रह की महादशा तो नहीं चल रही है। ये सब देखने के बाद निर्णय लेना होता है कि उसे कौन सा धंधा करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि जो भी व्यक्ति का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है उसे कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से उसे बहुत लाभ होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।